अतीक अहमद की हत्या पर जिस तरह से एक वर्ग में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है, और उसके साथ ही दूसरी तरफ जो हत्यारे हैं उनको लेकर के जब एक फ़िरका, एक विंग ये कह रहा है कि क्या अब इनके घरों पर बिल्डोज़र चलेगा, तो उस पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्री, उत्तर प्रदेश के कुछ एमएलए ये ट्वीट कर रहे हैं कि उनके माँ बाप को परेशान न किया जाए। वो पहले से ही बहुत परेशान हैं अपने बच्चों की हरकत को लेकर, और अब उनके पास जाकर के इस तरह की हरकत करना, उनको परेशान करना ठीक नहीं है। डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी जो पहले पेशे से पत्रकार हुआ करता था, आजकल भारतीय जनता पार्टी से एमएलए है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने ट्वीट किया है कि मीडिया के लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे लवकेश तिवारी के बूढ़े पिता श्री यज्ञ तिवारी और उनके परिवार वालों को परेशान न करें। वे पहले से ही काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि लवलेश तिवारी से उनका कोई वास्ता नहीं है, वे पुलिस जांच में पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अभी कुछ दिन पहले जिस मामले को लेकर के अतीक के ऊपर के शिकंजा कसा गया, असद को इनकाउंटर कर दिया गया, फेक इनकाउंटर, और उसके बाद गुलाम के घर पर बिल्डोज़र चलाया गया। हालांकि उसके घर वाले ये कहते रहे कैमरे के सामने कि हमारा गुलाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और उसके साथ ही परिवार के लोगों ने शव तक लेने से इनकार कर दिया आरोपी गुलाम का कि हम उसका शव नहीं लेंगे। भाई भारतीय जनता पार्टी का नेता है, वो भी ये बात कहता रहा कि हमारा गुलाम से कोई संबंध नहीं है, बहुत अरसे पहले हमने उससे तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं अपने भाई से। माता पिता ने भी यही बात कही, लेकिन वो मुसलमान था, इसलिए उस पर किसी मंत्री का ट्वीट नहीं आया। मंत्री का ट्वीट तो छोड़ दीजिए, किसी ने ये तक नहीं कहा कि चलिए भाई इसका कोई ताल्लुक नहीं है तो इसके घर पर बिल्डोज़र ना चलाया जाए, लेकिन उसको माफ़ नहीं किया गया, उसके घर पर बिल्डोज़र चला दिया गया। अब सवाल यही खड़ा होता है कि दोहरा कानून, मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग। इस जघन अपराध को लेकर के जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज मिली है, और भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर इस पूरे मामले को लेकर के देखा जाए, मैंने खुद अपने 20 साल के क्राइम के कैरियर में कभी ऐसा मैंने नहीं देखा कि कैमरे के सामने किसी ने शूट आउट किया हो। कैमरे सजे हुए हैं, बाइट चल रही है, माइक लगा हुआ है एक्यूज के सामने, वो अपनी बात कहना शुरू ही करता है कि इतने में उसके कनपट्टी पर सटा करके गोली मार दी जाती है, और वो भी पुलिस व्यवस्था के दरमियान। तकरीबन 18 से 20 लोग बताए जा रहे हैं जो वहां पर मौजूद थे। हालांकि शुरू में जो आज तक और दूसरे कैमरामैन थे या जो रिपोर्टर थे, उनका ये कहना था कि 8 से 10 लोग मौजूद थे, लेकिन पुलिस की भी मान लीजिए, पुलिस ये कह रही है कि 18 से 20 लोग थे जिनको लगाया गया था सुरक्षा व्यवस्था में, और उसके बाद कोई भी बचाने के लिए नहीं आया। वो पुलिसकर्मी, वो इंस्पेक्टर जो इलाके का इंचार्ज है, एसओ है थाने का, उसके साइड में पिस्टल लगी हुई है, लेकिन वो पिस्टल निकाल करके एक भी फायर नहीं करता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ये दर्शाती हैं कि किस तरह से आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश की गई, उन्हें पूरी मोहलत दी गई हत्याकांड को अंजाम देने की, उन्हें पूरी तरह से आज़ादी दी गई, और पुलिस ने उनका साथ दिया। जिस तरह से चश्मदीदों के भी बयान आ रहे हैं कि पुलिस अपने साथ इनको लेकर के आई थी आरोपियों को। अब आप लकीर पीटते रहिए, आप ये कहते रहिए कि अब पत्रकारों के लिए भी एसओपी जारी की जाएगी गृह मंत्रालय के जरिए, और ये बताया जाएगा कि कहां कहां पर पत्रकार रिपोर्टिंग कर सकते हैं और कहां नहीं कर सकते हैं, उनके लिए गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, अगर पुलिस के साथ, जैसा कि चश्मदीद कह रहे हैं, अगर उसको मान लिया जाए पुलिस के साथ ये आरोपी आए थे, तो फिर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पुलिस के ऊपर, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर। और जिस तरह से इस मामले को लेकर एक विधायक ये ट्वीट करता है कि उसके घर वालों को छोड़ दिया जाए, परेशान ना किया जाए, और उसकी मिसाल आज सुबह उस वक्त देखने को मिली। और इसके साथ ही इन सारी चीज़ों को मीडिया ने भी बड़ी चालाकी के साथ इस चीज़ को परोसने की कोशिश की, और तमाम चैनल्स ने ये चलाया कि तीनों के परिवारों से तीनों का कोई ताल्लुक नहीं है। सबकी जाकर के बाइट्स ली गई घरों पर जाकर के, जिसके माँ बाप थे उनसे माँ बाप से बात की गई, रिश्तेदारों से बात की गई, घर दिखाया गया कि झोंपड़ी है, कुछ नहीं है घर के अंदर, और
किसको गिराएंगे, इतना कुछ है ही नहीं, कहाँ पर बिल्डोज़र चलाया जाए। इस तरह की पूरी तरह से चालाकी के साथ मीडिया ने ये कवरेज की और लोगों को के जहनों में ये डालने की कोशिश की बिल्डोज़र चलाने के लिए किसी के पास कोई मकान मौजूद नहीं है और जिनके पास मौजूद है उनका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इसको लोगों के जहनों में डाल दिया गया। उसके बाद आज सुबह सनी सिंह के घर पर, जिसका घर हमीरपुर में है, उसके घर पर आज सुबह ही बैरिकेड लेकर के पुलिस पहुंच गई और उसके बाद वहां पर बैरिकेड कर दिया गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए, बैरिकेड करने का मतलब ये है कि अब उसको सेफ कर दिया गया है और लोगों को जाने से मना किया गया है। जिस तरह से विधायक का दर्द सामने आया कि कोई उन्हें परेशान ना करे, कोई मीडिया उनके पास ना जाए, और उसके बाद पुलिस ने उस पर अमल करते हुए उनके घर के बाहर बैरिकेड लगा करके ये बता दिया है कि अब इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होने वाला है क्योंकि इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इसके साथ ही मुसलमानों के जो घरों पर बिल्डोज़र पिछले कई सालों से चलता चला आ रहा है, हम बार बार आपको बता रहे हैं। जिस तरह से आपने इलाहाबाद में देखा था, एक प्रोटेस्ट के बाद जो घर गिराया गया वो उनके नाम नहीं था, उनकी पत्नी के नाम था, पुश्तैनी था, उनके बाप दादा ने उनको दिया था, लेकिन उसको भी गिरा दिया गया। उसके अलावा उज्जैन में इस तरह के कई वाक़यात सामने आए कि कोई किराए के मकान में भी रह रहा है तो उसको भी सीज कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश में भी अभी हालिया दिनों में भी इस अतीक के केस में भी जिन लोगों ने किराए पर रखा था उनके घरों को भी सीज किया गया है। लेकिन इस मामले में ये हत्यारे क्योंकि गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, इसलिए इनको पूरी खुली छूट दी जा रही है। शुक्रिया आपका। हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।